बीमारी का नाम है माइस्थेनिया ग्रेविस। माइस्थेनिया ग्रेविस, अगर मैं बात करूं कि ये माइस्थेनिया ग्रेविस नाम की बीमारी है, सर ये क्या देखने को मिलती है, तो दोस्तों एक प्रकार की ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है और इसके अंदर व्यक्ति जिसमें थाइमस ग्लैंड डिसअपियर नहीं होती है, ध्यान रखिएगा, इफ थाइमस ग्लैंड नॉट डिसअपियर आफ्टर puberty, if thymus gland not disappear after the puberty के बाद अगर आपकी thymus gland disappear नहीं होती है तो ध्यान रखिएगा it develop या it damage the acetylcholine receptor। अरे it damage, ये डैमेज कर देगी, it damage the acetylcholine receptor। ये किसको डैमेज कर देगी, तो ध्यान रखिएगा एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर को डैमेज कर देगी और जब व्यक्ति में एसिटाइलकोलिन की कमी आना शुरू हो जाएगी तो उसमें वीकनेस देखने को मिलेगी। अब इसमें आपको क्या देखने को मिलता है, तो सर इसमें वीकनेस देखने को मिलती है, वो प्रोग्रेसिव होती है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मरीज को टोसिस देखने को मिलता है, टोसिस का मतलब ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड, क्या देखने को मिलता है, ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड्स, मरीज में आईलिड्स ड्रॉप होती हुई देखने को मिलती है। अरे क्या देखने को मिलती है, आईलिड्स ड्रॉप होती हुई देखने को मिलती है। इसके अलावा हाथों में कमजोरी, पैरों में कमजोरी, अटरम सटरम, ये सारी समस्याएं इन मरीजों में देखने को मिलती है। जिस दिन डायफ्राम में वीकनेस आ गई उस दिन राम नाम सत्य हो जाएगा। कम्युनिटी कम्युनिकेबल डिजीज पढ़ा दो सर, साथ में सारी एक रिवीजन करा दो और कुछ ऐप में जाकर के कोर्स परचेज कर लो सर, आरंभ बेच ले लो जिसमें पढ़ा चुका हूं, ब्रह्मास्त्र बेच ले लोगे जिसमें कंटिन्यू पढ़ा रहा हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि टोसिस वाली कंडीशंस, ये तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये नहीं बोला कि सर मेरे पेपर आप दे दो, सर आप मेरे पेपर के दिन आ जाना और पेपर दे देना, ये नहीं बोला, बहुत बहुत धन्यवाद। वीकनेस एंड टोसिस वाली कंडीशन और अगर डायफ्राम का इन्वॉल्वमेंट हो गया, ध्यान रखिएगा, इफ डायाफ्राम इन्वॉल्व, अगर इसमें डायाफ्राम आपका इन्वॉल्व हो गया तो ये मरीज में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस करवा के मरीज को मार सकता है। इस मरीज के अंदर आपको जांच करते हैं जिसका नाम क्या है, टेंसिलोन टेस्ट करते हैं, जिसमें एक दवाई काम में लेते हैं जिसका नाम है एंड्रोफोनियम नाम की दवाई काम में लेते हैं। एंड्रोफोनियम प्यारे दोस्तों शॉर्ट एक्टिंग होती है। एंड्रोफोनियम कैसी देखने को मिलती है, तो याद रखिएगा शॉर्ट एक्टिंग दवाई होती है। अगर मैं बात करता हूं कि आप एंड्रोफोनियम नाम की दवाई किसी मरीज को दे रहे हो, इसके बेड साइड पे क्या रखना है, तो याद रखिएगा सर हमें बेड साइड पे एट्रोपिन सल्फेट रखना है। हमें इस मरीज के बेड साइड में क्या रखने की आवश्यकता है, तो आपका जवाब आना चाहिए एट्रोपिन सल्फेट रखना है। इसके बाद दो रिजल्ट आएगा, अगर मसल्स स्ट्रॉन्ग हो जाए, अगर इसको लगाने के बाद मसल्स स्ट्रॉन्ग हो गए तो समझ लेना बीमारी का नाम है माइस्थेनिया ग्रेविस। और अगर मसल्स और वीकर हो गए तो समझ लेना मरीज को देखने को मिला है कोलिनर्जिक क्राइसिस। अरे क्या देखने को मिला है, कोलिनर्जिक क्राइसिस देखने को मिला है। क्या बात समझ में आई, दवाई लगाई शॉर्ट एक्टिंग। बाकी अगर माइस्थेनिया ग्रेविस की ड्रग ऑफ चॉइस पूछे तो नियोस्टिग्माइन, पायरोस्टिग्माइन होती है। ध्यान रखिएगा, अगर आपको माइस्थेनिया ग्रेविस की ड्रग ऑफ चॉइस पूछे तो उसका नाम क्या देखने को मिलता है, नियोस्टिग्माइन देखने को मिलती है। अरे क्या देखने को मिलता है, नियोस्टिग्माइन देखने को मिलती है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। क्या देखने को मिलती है, तो नियोस्टिग्माइन इज ए ड्रग ऑफ चॉइस, ये लॉन्ग एक्टिंग देखने को मिलती है प्यारे दोस्तों। नियोस्टिग्माइन क्या रहेगी, लॉन्ग एक्टिंग होगी। और नियोस्टिग्माइन का भी एंटीडोट क्या होता है, तो वो एट्रोपिन सल्फेट होता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका एंटीडोट क्या देखने को मिलता है, तो एट्रोपिन ही देखने को मिलता है। तो यहां पर कंडीशन है जिसको ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में बता दिया। दवाई का नाम क्या देखने को मिला, नियोस्टिग्माइन देखने को मिला और ये लॉन्ग एक्टिंग के रूप में बताई जाती है।